हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो चलिए फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जब भी आप किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो उसको आप जो हमारी क्रॉकरी होती है ना, सबसे पहले आप उसको क्लीन करिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर क्रॉकरी में कभी हाथ इधर उधर लगता है या फिर कुछ सामान हम इधर उधर रख देते हैं तो उसके गिर के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी क्रॉकरी को अच्छे से क्लीन करके उसको सेटअप कर देंगे तो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी जो किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्रॉकरी को ज़रूर क्लीन करके रख दीजिए। और एक यहाँ पे टिप देती हूँ कि जो भी आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, उनको सेफ रखने के लिए आप उनके बीच में बबल सेट का यूज़ करिए, जिससे कि उनमें स्क्रैच नहीं आते हैं और आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है ना वो काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से करते हुए मैंने अपनी सारी क्रॉकरी को पहले अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद में देखिए सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ कप दिखा रही हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा थे तो मैंने इस तरह की बास्केट यूज़ करी है और उसके ऊपर रख के उसको वहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से मेरी जो क्रॉकरी का ये अलमीरा है वो पूरी तरह से सेट हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए बना लेते हैं एक सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास गर्म पानी लिया है। तो उसमें अपना 1 चम्मच जो भी आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं उसको डाल दीजिए। 1 चम्मच हमने खाने वाला सोडा डाला है और 1 चम्मच ही यहाँ पे हमें विनेगर लेना है। सारी चीज़ों को मिला लेना है। इस तरह से करते हुए हमारा एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा जो क्लीनिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर की तरफ। तो मेरा ये प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैंने इसे काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था कि दिवाली आ रही है, यही सोच के मैंने भी इसे छोड़ रखा था। तो सबसे पहले जहाँ पे पानी वाला जो एरिया ऐसा होता है जहाँ पे गैप्स होते हैं, दिख रहा है आपको, तो इस तरह का जो एरिया होता है वहाँ पे आप टेप लगा दीजिए, जिससे कि हम जो भी पानी वगैरह इसमें डालें तो वो अंदर ना जाए बिल्कुल भी और आपका ग्राइंडर ख़राब ना हो। तो सबसे पहले टेप लगा दीजिए, उसके बाद अपनी क्लीनिंग को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो जहाँ पे भी आपको गंदा एरिया दिख रहा है वहाँ पे सॉल्यूशन को डालते जाइए और एक अपना क्लॉथ ले लीजिए क्लीन करने के लिए और उसको पूरा इसी सॉल्यूशन में गीला करके आप अपने मिक्सर ग्राइंडर के चारों तरफ इसको लगाते जाइए, अच्छे से क्लीन करते जाइए। मतलब आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो आपका ग्राइंडर कितना भी गंदा था ना, वो इस सॉल्यूशन की हेल्प से बहुत जल्दी क्लीन कर देता है आपके ग्राइंडर को और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। पानी इतना लीजिए जितना आपका हाथ सहन कर पाए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा, गुनगुना टाइप का पानी लीजिए और उसकी हेल्प से आप जो सोल्यूशन रेडी किया है सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। वायर भी देखिए बिल्कुल एकदम चमचमा गया है, मतलब पूरा क्लीन होने के बाद ना बिल्कुल काया पलट हो गई ग्राइंडर की, बिल्कुल नया जैसा हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे इसे क्लीन करने में। और जो साइड के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम कपड़े को नहीं डाल पाते हैं या हमारा हाथ नहीं जाता है, तो इस तरीके से कोई भी पतली चीज़ ले लीजिए और उसके बाद में नाइफ वगैरह यूज़ मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि काम करते करते हम ध्यान नहीं देते और हमारे हाथों में चोट लग जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ भी ब्रश वगैरह ले सकते हैं साइड से पतला हो और उसको डाल के आप जो एरिया पे आपका हाथ नहीं जाता है वहाँ पे आप उसे क्लीन कर सकते हैं। ऊपर के एरिया जहाँ पे जार लगाते हैं वहाँ पे अधिकतर गंदा हो ही जाता है। तो मैंने कपड़े को गीला किया था और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद देखिए इसको क्लीन किया। ढक्कन है वो भी गंदा हो जाता है, सॉल्यूशन को डाल के छोड़ा है 2 मिनट के लिए और उसके बाद में इसे क्लीन किया है। तो देखिए बिल्कुल सारा क्लीन हो गया, मतलब 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे मुझे, मेरा ग्राइंडर बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन होकर एकदम चमचमा गया, मतलब बिल्कुल नया जैसा हो गया। क्योंकि डीप क्लीनिंग करना हमारे लिए डेली ईजी नहीं होता है। लास्ट में ध्यान से टेप जरूर निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि टेप आपका लगा रह जाए। तो इस तरीके से करते हुए आप अपने पूरे ग्राइंडर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो देखिए मतलब बहुत इतनी जल्दी से आपका ग्राइंडर बिल्कुल एकदम देखिए क्लीन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखिए देखने में। तो है ना, देखिए बिल्कुल सॉल्यूशन का कमाल देखिए कितना अच्छा से हो गया। बढ़ते हैं आगे अभी तो चलिए कर लेते हैं अपनी गैस की क्लीनिंग। यहाँ पे तो एक सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे उसके लिए लिया है मैंने 1 गिलास गर्म पानी और एक पाउच जो इनो का है वो लिया है और उसके अंदर डाल दिया है। और जो भी हमारे बर्नर्स वगैरह होते हैं ना, सारे निकाल के मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास टाइम होना तो इन बर्नर्स को आप 5 से 6 घंटे के लिए सॉल्यूशन में छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपके बर्नर जो है ना बिल्कुल नए होकर बाहर आएंगे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ी देर के लिए ही डाला और इस तरीके से डाल के उनको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लेंगे स्क्रब, जो हमारा स्टील के एरिया है ना वहाँ पे इस स्क्रब को हम उसकी हेल्प से हम अच्छे से क्लीन करेंगे। लेकिन जो हमारा कांच का एरिया होता है ना वहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और देखिए इस तरह से साइड में जो नाइफ़ की हेल्प से मैं जो कचरा वगैरह फंस जाता है ना, चिपक जाता है, बहुत चिपचिपा सा चिपक जाता है ना, वो उसको क्लीन करने के लिए देखिए इस तरह से नाइफ़ आप यूज़ कर सकते हैं साइड के कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए। फिर उस सॉल्यूशन को जो हमने बनाया था ना उसको ले लीजिए और इस तरीके से लगाते हुए आप अपने पूरे गैस पे लगा दीजिए। गैस के जो पीछे का एरिया होता है, टाइल्स नहीं, गैस का ही जो पीछे का एरिया होता है
वो कभी हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। सामने सामने हम गैस को क्लीन करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी हाथ में लग भी गया। तो अगर आपके पास हो सके तो ग्लव्स आप पहन के इस तरह की क्लीनिंग करिए, क्योंकि हाथ में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गैस के देखिए साइड का एरिया हो गया, पीछे का एरिया हो गया, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, कभी भी क्लीन नहीं करते हैं हम डेली। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप देखिए इस तरीके से पूरी गैस की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे करते हुए। और हमारे जस्ट गैस के जो पीछे का एरिया होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो इस तरीके से आप उस सॉल्यूशन को लगाते हुए पूरी अपना जो टाइल्स एरिया है ना, उसको क्लीन कर लीजिए। गैस उठा के गैस के जो नीचे का एरिया भी चिपचिपा हो जाता है, वो एरिया भी क्लीन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है गर्म पानी और जो हमने इनो डाला है, उसकी हेल्प से सारी चिकनाई है ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से बर्नर भी मेरे काफ़ी क्लीन हो गए हैं। तो मैंने साइड में बर्नर भी डाल दिए थे। तो इस तरीके से करते हुए मेरी जो गैस और जो पीछे का एरिया है ना, वो बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और देखिए जो मेरा साइड का एरिया है, इसे मैंने थोड़ा पहले ही क्लीन कर लिया था। तो थोड़ी सी मेरे टाइम की थोड़ी सी बचत हो गई। तो बढ़ते हैं अभी हम आगे। तो यहाँ पे मेरा सोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। तो मैं फिर से वही सोल्यूशन बना रही हूँ अपना। देखिए बेकिंग सोडा लिया है, विनेगर लिया है, विम लिया है, गर्म पानी लिया है, सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। और अपने टॉवल या फिर जो भी आप कपड़ा क्लीनिंग ले रहे हैं ना, उसको लेना है। जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं, उनके जो डोर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, उनमें हाथ लगता रहता है। उनके हैंडल हो गए, साइड का एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन को लीजिए, टॉवल को डिप करिए और पोंछिए। मतलब आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि आपका ड्रॉर बिल्कुल एकदम जो डोर है ना, वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए मैंने अपनी किचन में जितने भी जहाँ डोर्स वगैरह जितने भी थे इस तरह से, तो मैंने सारे डोर्स के जो कैबिनेट्स हैं, उनके जो डोर लगे हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और बिल्कुल ही मतलब एकदम चमचमा गए सारे डोर। ही जितना भी चिपचिपापन था ना, सारा ही दूर हो गया। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया मेरा किचन। तो इस तरीके से इस सोल्यूशन को करते हुए मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें अपनी किचन में बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। मतलब ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए अगर हम बॉक्सेस को रखने के लिए इस तरह के बास्केट वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्लीनिंग कितनी इजी हो जाती है। देखिए उसको पोंछने के बाद में मैंने नीचे शीट बिछा दी रखी हुई थी, और इस तरीके से मैंने बॉक्सेस उठा के रख दिए। कितना मतलब ईजिली सब कुछ हो गया। तो देखिए गैस को चमकाने का एक आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आपको गैस को अच्छे से क्लीन करना हो ना, तो आप अपना टेल्कम पाउडर डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको डालने के बाद एक सॉफ्ट टॉवल से, मतलब आपकी टॉवल एकदम साफ़ होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, और उसको अच्छे से रगड़ दीजिए, अच्छे से पोंछ दीजिए, जिससे कि थोड़ा अच्छे से आप इस तरह से क्लीन करते रहेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी गैस बिल्कुल एकदम चमचमा गई है, बिल्कुल नई जैसी। और साइड में मेरा रखा हुआ है माइक्रोवेव, तो उसकी डीप क्लीनिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से जो बाहरी हिस्सा था मैंने उसको भी अच्छे से पोंछ लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया। और जो साइड में सारा सामान रखा था, फिर मैंने सोचा कि काउंटर टॉप भी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन ही कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं, वैसे तो ये चीज़ें डेली क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन फिर मैंने सारा ही अपने काउंटर टॉप को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। तो मेरा किचन तो बिल्कुल ही एकदम चमचमा गया, बिल्कुल नया जैसा। हाँ, टाइम ज़रूर लगा क्योंकि कोई मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं था। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है तो प्लीज़ आप ज़रूर हेल्प लीजिएगा किसी की, नहीं तो आपको वही है कि फुल डे लग जाता है पूरा किचन में काम करते करते, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बॉक्सेस वगैरह मैंने पहले ही धुलवा के पोंछ के सारा सेट कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को ईजी हो गया। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर मैं सब कुछ आपको दिखाती ना, तो आपको भी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें कैप्चर नहीं करी हैं। तो इस तरीके से मेरा जो किचन है बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ हो गया। देखिए उसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, और बन जाइए मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई क्लीनिंग टिप्स लेकर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।